उपस्थित हैं सुपौल जिले के अंतर्गत नगर पंचायत सिमराही वार्ड नंबर 12 में। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मालूम हुआ कि 3 दोस्त जो एक आपस में घनिष्ठ मित्र थे और उनके पिताजी कहीं न कहीं समीर के पिताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो पेशे से प्रोफेसर हैं और कॉलेज के कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे लेक्चरर भी रहे हैं और उनसे हमारी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए अभी जो यहाँ पे शोक को कहीं न कहीं दुखों का पहाड़ टूट चुका है और क्या मामला हुआ, इतना घनिष्ठ मित्र रहने के बावजूद एक साथ तीनों आदमी का जनाजा कहीं न कहीं जो है उठा है और इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह चुके हैं। क्या लापरवाही रही है, पुलिस की लापरवाही है या फिर इन लोगों की लापरवाही है, मामला क्या है, आखिर स्पष्टीकरण करने का हम लोग प्रयास करते हैं और बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं। आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद डिग्री कॉलेज के हम प्रोफेसर हैं, समाजशास्त्र विभाग का प्रोफेसर है सर। आपके साहबजादे जो थे मोहम्मद समीर साहब, वो उनका क्या शिक्षा था सर? उनका जो है BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश ऑनर्स से BA फर्स्ट सेमेस्टर में उसका एडमिशन करने के फिर वो चल रहे थे। तो सर अगर रोड पे गए एक्सीडेंट का इतना बड़ा शिकार कैसे हो, क्या मामला सर रहा सर? हम तो उतना नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम ये संतान में वो हमको बोला कि पापा हम जर्मनी जाएंगे। इतना ही में हम नमाज पढ़ने गए, उनको नमाज भी किए कि तुमको कहीं नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। लेकिन नमाज पढ़ने जो हम 1 बजे जोहर कर गए, इस बीच में वो अपनी मम्मी के प्रेशर डाल करके गाड़ी ले करके अपने 2 मित्र के साथ वो जर्मनी अपने मौसी के और मामा है इसके लिए। सर आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक शिक्षित है सर, कहीं न कहीं समाज को आईना दिखाते हैं, समाज को उजागर करने का सर आप लोग काम करते हैं सर मूल रूप से। और सर प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, मेरे बेटे का जिस गाड़ी से भी एक्सीडेंट हुआ है या अज्ञात वाहन घोषित किया है, उसकी छानबीन करे और सही उसका सर्वे कर करके हमारे बेटा को और हमको इंसाफ। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब हैं और वो जो है कि बहुत ही अच्छे शिक्षित आदमी हैं, उनकी प्रतिभा का आप लोग बखूबी जानते होंगे। एक ही बात में अपनी सारी बातों को रख दिए हैं और एक गणमान्य व्यक्ति का बस यही पहचान होता है। और ये हम और भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे और भी समाज के जो है वार्ड सदस्य है, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद वैसे, मेरा घर आप वार्ड सदस्य हैं जी। तो सर देखिए आप वार्ड सदस्य है सर, आपको पूरी वार्ड के बारे में जानकारी रहती है और कहीं न कहीं एक घर से ताल्लुकात रहता है, सभी के मिजाजों से आप अवगत रहते हैं सर। इन लोगों के बारे में सर एक्सीडेंट हुआ है, आप कहीं न कहीं पूरी तरह से इन लोगों के बारे में 100% कहीं की इन्फॉर्मेशन रखते होंगे सर। आपके जितना इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा शायद वो लोग तक किसी को पता नहीं होगा सर। क्या कहना चाहेंगे सर? अपनी जानकारी तो था पहले से, किसी भी व्यक्ति दोस्त था जी। हमेशा गाड़ी पे NH 160 से सफर करते थे, हम देखते भी थे। तो समीर आलम था और रिश्ते में हमारे भांजे हैं और ये शिक्षित परिवार से जो है प्रोफेसर है और खुद भी अच्छे स्टूडेंट थे। हमको लगता था कि बहुत ही सुंदर टाइप से, लेकिन अचानक जिद घर में जिद पकड़ने के कारण ये गाड़ी लिया गया था दिवाली में। और जब से लिया कुछ ज्यादा इसके साथ परेशानी हमको नजर आ रहा था, जानकारी आ रही थी कि कहीं न कहीं गाड़ी ओवर ड्राइव करते हैं, फास्ट भी चलाते हैं, इस परेशानी के कारण ये हादसा हम लोग को देखना पड़ा, जो हम लोग को भी समझ नहीं है। जी। और इससे ज्यादा तो सर आप लोग जो है मूल रूप से प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? कहीं न कहीं एक परिवार का चिराग उजड़ चुका है, एक घर का लाल खो गया है सर। आने वाले उनकी पीढ़ी कहीं नहीं उनके ऊपर डिपेंड था, बहुत सारे ख्वाब को सर सजाए हुए थे, उनका ख्वाब एक ही सेकंड में सर ध्वस्त हो चुका है। आप क्या करना चाहते हैं? प्रशासन से बस उम्मीद करेंगे कि आए दिन प्रत्येक दिन 10-12 घटना हमेशा NH पे होता रहता है। जी। प्रशासन के पास कोई सुविधा नहीं है, न देखने को मिलता है, न उसके लिए कोई ट्रक को बड़ी गाड़ी का जो है चलान जो सुविधा निकाली थी सरकार, उस पर भी कहीं कंट्रोल नहीं कर रहा। अब उसको जो है प्रशासन देखे, संभाले, ताकि आए दिन बच्चे का जीवन बचे, जो समाज में चलने वाले छोटी गाड़ी से सफर करने वाले का जीवन बचे और अच्छा खासा चले। बड़े को संभालना पड़ेगा सर। ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही कहा जा रहा है, उनके बारे में सर क्या? ट्रैफिक पुलिस कहीं रहता ही नहीं, अगर है तो अपने जिम को संभालने के लिए है, वो उसका कोई सामना नहीं। 112 भी दिया है, उसका भी कोई समस्या समाज में हल नहीं होता है, NH पे हल नहीं होता है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है, इस कमी को प्रशासन संभाले। हम आग्रह करेंगे उससे कि हर हाल में संभालना पड़ेगा, तब जाके ये जीवन सुधरेगा। बिल्कुल सर। तो सर आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं? बस मांग यही है कि अब तो जो हो गया हम लोग के साथ, आगे आने वाले कल के दिन में ऐसा न हो और प्रशासन थोड़ा कॉन्शियस रहे, अपनी मुस्तैदी दिखाए और चुस्त रहे, एक्टिव रहे। जी। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड सदस्य साहब थे और इनको जो है पूरी नॉलेज है, इन इलाके के बारे में पूरी खबर रखते हैं और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदमी चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है। धरारा पंचायत जनपद से रहने वाले हैं। जियाउद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? कि देखिए, हम आपसे सिर्फ इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 3 युवक थे, घनिष्ठ मित्र थे, कहीं न कहीं उनका तो एक्सीडेंट हो चुका है। अभी भी आपके समाज में बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो उनसे भी ज़्यादा लापरवाही करते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना कि वो लोग बच सके? नया पीढ़ी युवक को हम यही कहेंगे, जो आए दिन घटना होता है, घटना से सीख लेना चाहिए। देखने के बाद जब उसको एहसास होना चाहिए कि हम किस तरह से गाड़ी हम चलाएंगे जो हम सेफ रहेंगे। एक तो गाड़ी चलाते हैं तो ना तो पैर में जूता होता है, ना सर पे हेलमेट होता है, यानी लापरवाह के जैसे ये लोग भी गाड़ी चलाते हैं। रोड पे हम लोग पैदल चलते हैं तो हम लोग को डर सा लगता है, जो मतलब कैसे हम लोग चले जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जो समस्या तो है, कमी तो हमारे युवक में भी है, नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इतना कुछ होने के बाद प्रशासन का भी बहुत बड़ा कमी है इसके अंदर जी। प्रशासन इस हिसाब से देखते हैं जो बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं या कुछ नहीं, एक की जगह 3, कभी कभी क्या होता है एक गाड़ी पे बाइक पे 4 लड़का बैठ जाते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने से गुजरता है, लेकिन प्रशासन को न तो रोक पाता है न उसको कह पाता है। अगर प्रशासन इस चीज को देखे और उस पर निगरानी करे और उस पर थोड़ा सा टाइट नजर रखे तो बहुत प्रशासन हम लोग को आशा है ये दुर्घटना से काफी हद तक बचाव होगा, रुकावट कहीं न कहीं होगा। देखिए, आप लोग जो है इनको पहले ही सुन लिए थे, इनके बाद भी हम दोबारा आप लोगों को रिपीट इस वजह से करवाए कि इन्हें जो है उम्र के हिसाब से लोग जो है काफी गाड़ी को जो है अपने लाइफ में यूज करके जो है थ्रो कर दिए हैं और आज तक जो है कभी बाल बाका नहीं हुआ, एक्सपीरियंस भी रहा है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इनकी बातों को सुने और अपनी जिंदगी पे अमल करें। देखिए, और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज के जो है इनके गणमान्य व्यक्ति, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान साहब, देखिए आपके जो भी सहयोगी हैं, जो आपके गांव के रहने वाले हैं, जो भी समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो या प्रोफेसर साहब, वो अपनी बातों को रख दिए हैं। सर, हम आपसे इतना जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह जो एक्सीडेंट होता है इसके रुकावट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ट्रैफिक का थोड़ा सा ध्यान नहीं है, इसलिए कि बहुत सारी बात है कि आजकल का जो नौजवान लड़का है उस पर थोड़ा गाइडिंग करना जरूरी है। कुछ आजकल जो है बहुत सारे हैं क्या कि आप अच्छे से चला रहे हैं, कुछ गलत करेक्ट आदमी आजकल गाड़ी चलाते हैं उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब इसके कारण अच्छा लोग को भी उड़ा दिया जाता है। जिसमें जहाँ भी पुलिस चौकी हो या ट्रैफिक चौक हो वहाँ पर भी एक्टिव नहीं रहते हैं ट्रैफिक पुलिस। इसको जरूरी है कि इस पर ज़्यादा निगरानी दे और 112 को तो इसलिए और सबसे बेसी मेहनत करना चाहिए कि अगर वो लॉन्ग रूट में घूम रहे हैं, कहीं भी ऐसा सूचना मिले तो अगला स्टॉपेज पे 2 किलोमीटर में उस गाड़ी को रोक लिया जाए। देखिए सर, हम मूल रूप से कहने का आपको बात ये करते हैं कि दिल्ली ऐसा शहर में बहुत सारी ट्रैफिक होती है, कहीं कि उसका पालन होता है, उसके रूल को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे रेड लाइट आता है, ग्रीन लाइट आता है और इतना सारा वाहन का आवागमन होता है। दिन में न जाने लाखों करोड़ों गाड़ियाँ निकलती है। या आपको महीने में सुनने को मिलता होगा कोई डिफेंडर वाला, कोई फॉर्चुनर वाला गया पीछे से ठोक दिया। क्या बाइक वाले एक्सीडेंट होती है? ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन 4 लाइन का निर्माण कर दिया गया है। विकास दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रोडें बनाई गई है, चौड़ा रोड का निर्माण किया गया है। और गांव के खास तौर से सर आजकल देखा जाता है बच्चा और युवा बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है शिकार हो रहे हैं सर। और जो भी बुजुर्ग आदमी है वो लोग कहीं न कहीं तक बचे हुए सेफ रहते हैं। उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है, कहीं की बीमारी से होता है, लेकिन आजकल 99% सर युवा और बच्चे की मृत्यु हो रही है सर। सही बात। इसलिए इसमें जो भी है ना ट्रैफिक को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। जी। खास करके अगर ट्रिपल लोडिंग हो तो उसको एकदम बहुत से ज़्यादा उसके गार्जियन को बुलाया जाए, वहाँ उस पर जो होता है प्रशासन का नियम किया जाए। इसलिए कि इस सब टाइप का जो भी लड़का अगर गलत ड्राइविंग कर रहा है उसको तुरंत रोक लिया जाए, गाड़ी का आरसी चेक किया जाए, हाँ, उसका लाइसेंस चेक किया जाए, बिना हेलमेट चेक किया जाए, उसको पहले ही रोक लिया जाए। इसलिए उसको ला के उसके थाना में रखा जाए, उसके जो घर के व्यक्ति हो गार्जियन हो उनको बुलाया जाए, तब उनको उसके सामने एक दंड जो होता है सामाजिक उसको दिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज की जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, समाज के जो है उभरे हुए सितारे हैं और ये कहीं न कहीं जो समाज को आईना दिखाने के लिए लोग काम करते हैं। और इनके परिवार के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट चुका है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आप लोग भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल का जो है पालन करें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।